स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास है रहीम का एक बहुत ही जाना माना दोहा। हाँ, और हमारे स्रोत भी बताते हैं कि ये कितना गहरा है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन क्या है? इस दोहे में जो सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता छिपी है उसे आज के लिए समझना। सही, देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा कुछ इस तरह है। रहीमन जो नर अपने धर्म पर चले, न डरे कोई, सत्य भक्ति धैर्य से जीवन बने हर्ष कोई। कमाल की बात है ना? कैसे बस 2 पंक्तियों में जीवन जीने का एक पूरा नजरिया दे दिया। वही तो, स्रोत भी यही कहते हैं कि इसकी सिंप्लिसिटी में ही इसकी गहराई है। तो पहली लाइन पर आते हैं, रहीमन जो नर अपने धर्म पर चले, न डरे कोई। यहाँ धर्म का क्या मतलब है? मतलब क्या ये सिर्फ ड्यूटी है, रोजमर्रा के काम? देखिए, स्रोत बताते हैं कि यहाँ धर्म का अर्थ सिर्फ रोज के काम या ड्यूटी से कहीं ज्यादा है। अच्छा। हाँ, ये असल में व्यक्ति का जो सही रास्ता है, उसका नैतिक दिशा सूचक, या यूं कहें कि उसका जो स्वभाव है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनके हिसाब से जीना। ओके। तो जब कोई अपने स्वधर्म पर मतलब टिका रहता है, तो अंदर से एक स्पष्टता आती है, एक मजबूती। स्रोत इसे एक तरह का क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कवच मानते हैं। जब आपको पता है कि आप सही रास्ते पर हैं, तो कंफ्यूजन कम होता है और उससे जो डर पैदा होता है वो भी घट जाता है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन क्या स्रोत आज के जमाने में धर्म पर चलने की मुश्किलों पर भी कुछ कहते हैं? आजकल तो सही गलत की लाइनें भी इतनी धुंधली सी हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत मानते हैं कि आज की जो जटिलताएं हैं उनमें धर्म को समझना और उस पर टिके रहना आसान नहीं है, ये चुनौती है। हाँ। लेकिन वो इशारा करते हैं कि शायद रहीम का मतलब बाहरी नियम कानून से ज्यादा आपकी जो अंदर की आवाज है, आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी जो अपने मूल्य हैं, उनके प्रति ईमानदार रहना था। अच्छा, मतलब इंटरनल कंपास। एग्जैक्टली। और इसी अंदरूनी स्थिरता से बाहरी मुश्किलों का सामना करने का साहस, यानी वो जो निडरता है, वो पैदा होती है। समझ गई। तो कर्तव्य और अपनी अंदरूनी सच्चाई पर टिके रहने से निडरता आ गई, लेकिन जीवन में हर्ष मतलब असली खुशी, वो कैसे? यहीं पर दूसरी पंक्ति आती है ना? सत्य भक्ति धैर्य से जीवन बने हर्ष कोय। हाँ, ये दूसरी पंक्ति पहली को पूरा करती है। स्रोत बताते हैं कि सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना ही नहीं है, बल्कि जीवन को सच्चाई और पारदर्शिता के साथ जीना। जैसे आप अंदर हैं वैसे ही बाहर। ओके। और भक्ति? हाँ, भक्ति को भी स्रोत सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं देखते। वो इसे किसी ऊंचे आदर्श या अपने काम या फिर मानवीय मूल्यों के प्रति एक गहरे समर्पण, एक जुनून की तरह देखते हैं। अरे वाह, मतलब भक्ति का ये मतलब तो बहुत व्यापक है। हाँ, किसी चीज के लिए पैशन। हाँ, कह सकते हैं एक गहरा लगाव, समर्पण। और फिर आता है धैर्य, यानी सब्र। धैर्य, हाँ, इसकी तो बहुत जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। सत्य और भक्ति को साधने के लिए और जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं उनमें संतुलन बनाए रखने के लिए धैर्य तो चाहिए ही। स्रोत कहते हैं कि ये तीनों गुण, सत्य भक्ति धैर्य, मिलकर मन में एक ऐसी शांति और संतोष लाते हैं जिसे रहीम ने हर्ष कहा है। अच्छा। ये कोई पल भर की खुशी नहीं, बल्कि एक टिकाऊ अंदरूनी खुशी है। तो सिर्फ निडर होना काफी नहीं है, जीवन में वो गहरी वाली खुशी के लिए सच्चाई, वो गहरा वाला समर्पण और सब्र भी चाहिए। एकदम सही। ये दोहा असल में एक बैलेंस्ड लाइफ का फॉर्मूला है। पहली पंक्ति अंदर की शक्ति यानी निडरता की बात करती है, जो अपने उसूलों पर चलने से आती है। और दूसरी पंक्ति बाहरी अभिव्यक्ति और अनुभव यानी हर्ष की बात करती है, जो सच्चाई, समर्पण और धैर्य से मिलता है। स्रोत इसे व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन में एक तालमेल की तरह देखते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जिसे श्रोता भी उठाते हैं। आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहाँ चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, क्या रहीम के ये सिद्धांत धर्म, सत्य, भक्ति, धैर्य आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं? हाँ। क्या ये प्रैक्टिकल है आज? ये बहुत अहम सवाल है। और श्रोता भी मानते हैं कि हो सकता है इन शब्दों के बाहरी रूप बदल गए हों। हाँ। लेकिन इनका जो सार है, मतलब अपने नैतिक बल पर टिके रहना, सच्चाई से जीना, किसी चीज के प्रति गहरा जुनून रखना और मुश्किलों में सब्र रखना, वो आज भी उतना ही बल्कि शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मतलब हमें इन्हें आज के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। हाँ बिल्कुल। शायद आज हमें इन सिद्धांतों को अपने समय और समाज के हिसाब से समझने और अपनाने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम उन्हें एकदम अक्षरशः लें।
इनकी प्रासंगिकता इनके मूल तत्व में है, शब्दों में नहीं। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो रहीम का ये दोहा हमें याद दिलाता है कि डर से मुक्ति का रास्ता अपने सिद्धांतों पर चलना है। हाँ, और जीवन में सच्चा संतोष, वो हर्ष, वो आता है सच्चाई, गहरे समर्पण और धैर्य से। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अंदरूनी मजबूती और बाहरी आनंद के बीच संतुलन साधने का एक टाइमलेस मैसेज है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम आज भी इन बुनियादी मूल्यों को, मतलब सत्यनिष्ठा, सच्चाई, समर्पण, धैर्य, अपने इस कॉम्प्लेक्स जीवन में सच में जगह दे सकते हैं, ताकि वो टिकाऊ हर्ष मिल सके जिसकी बात रहीम सदियों पहले कर गए थे? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।